बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉइस ऑफ पाकिस्तान की एक और वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद है। अभी मैं ना रिसेंटली हामिद मीर साहब की एक वीडियो देख रहा था, अभी एक 2 हफ्ते पहले की वीडियो, और उसके अंदर वो बातें कर रहे थे। अब वो ऑब्वियसली उस लेवल पे जो है वो जाने के लिए, या उस लेवल पे जो आप जिस तरह की बात कर सकते हैं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप बात कर सकते हैं, और जिन हकायक को मद्देनज़र रखते हुए आप बात कर सकते हैं, तो वो मतलब एक लेवल, एक और ही लेवल होता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है वो हामिद मीर वाला जो एक मुझे मुझे एक बड़ी अच्छी चीज़ लगी, मुझे लगा कि वो चीज़ आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। बेसिकली वो जो मौक़िफ़ है, हामिद मीर साहब कहते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान में वही जो है तजर्बा दोबारा से किया जा रहा है जो 2018 में किया था। स्टार प्लस के जो ड्रामे होते हैं उनके अंदर वो स्टार प्लस का जब ऐड आता है तो वो उसके नीचे लिखा हुआ होता है, रिश्ता वही सोच नई। तो बिल्कुल उसी फिक्रे के मस्दाक जो है वो यहाँ पे सिचुएशन इस तरह की है कि मुझे ये बड़ा पसंद आया और मुझे लगा कि मुझे इस चीज़ पे वीडियो बनानी चाहिए। दैट हामिद मीर इज सेइंग कि 2018 में जो एक काम किया गया था, वही काम दोबारा से किया जा रहा है। किरदार मुख्तलिफ है इसमें, और उन्हीं नए किरदारों के साथ वही पुरानी स्क्रिप्ट के ऊपर काम किया जा रहा है। उसमें जो है वो हामिद मीर एक और बात करते हैं, वो कहते हैं कि आखिर पाकिस्तान में हमेशा सियासतदान ही जो है वो जुल्म का शिकार क्यों है। मैं बड़े लेवल के जुल्म की बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे ये नहीं चाहता कि वो लोग आगे अपनी गुर्बत और गैस की महंगाई और जो है वो चीनी की महंगाई का रोना रोना शुरू कर दे। मेन चीज़ के मतलब आखिर हुसैन सोहरवर्दी को ही जो है आखिर निशाना क्यों बनाया जाता है, आखिर जुल्फकार अली भुट्टो को ही क्यों फांसी दी जाती है, आखिर बेनज़ीर भुट्टो जो है वही सिक्योरिटी रिस्क क्यों होती हैं, आखिर नवाज शरीफ को ही सजा दे के जिला वतन क्यों किया जाता है। ये वो बातें हैं जो कि मैं चाहता हूं कि अल्लाह करे आपके जहनों तक पहुंच भी जाए, और मेरे मुंह से कोई इस तरह का लफ्ज ना निकले कि जिसके लिए बाद में मेरे लिए प्रॉब्लम पैदा हो। बेसिकली ये एक इंडिया में जो है वो हिंदी के अंदर एक लफ्ज स्टेज के लिए एक इस्तेमाल किया जाता है, उसे कहते हैं मंच। इस मंच के ऊपर जो है वो सारे के सारे किरदार इकट्ठे होंगे। तो इसी तरह का एक मंच जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। और अब मैं हामिद मीर की बात से बिल्कुल 100% अग्री करता हूं, जिसमें 2018 से रिलेटेड जो हकायक थे उसकी जब उन्होंने बात की कि किस तरह से इलेक्टेबल्स जो है वो पार्टी छोड़ छोड़ के जा रहे थे 2018 के इंतखाबात में। उसके नताइज, मुतवक्के नताइज उसके क्या थे, किसने वजीर आजम बनना था, ये सारी की सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट हो गई थी। इसमें बहुत सारे जो इसमें आप कह लें कि कैलकुलेट करने वाली जो चीज़ें हैं, उन कैलकुलेट करने वाली चीज़ों में एक चीज़ ऐसी भी थी कि इलेक्टेबल्स जो है वो धड़ाधड़ एक खास पार्टी के अंदर जा रहे थे। अब इसमें बकौल हामिद मीर के 100 में से 90 इलेक्टेबल्स पाकिस्तान में इस तरह के हैं जो कि हर इलेक्शन पे अपनी पार्टी को चेंज करते हैं। तो 2018 में भी जो है वो इलेक्टेबल्स अपनी पार्टीज छोड़ छोड़ के एक खास पार्टी में जा रहे थे, जिसकी वजह से ये एक मतलब एक ऐसा पैरामीटर था कि जिस बेस पे आप ये कह सकते हैं कि हाँ जी, इलेक्शन के जो मुतवक्के नताइज थे वो ट्रांसपेरेंट हो चुके थे कि क्या हो रहा है, क्या किया जा रहा है। नवाज शरीफ को जो है सजा दे दी जाती है, और उसके बाद नवाज शरीफ को जलावतन कर दिया जाता है, और उसके बाद जो है वो इमरान खान साहब को 2018 में कुर्सी दे दी जाती है। और उसके बाद अब ये यहाँ पे एक आप लोगों को एक बड़ी मज़ेदारी लगेगी। बड़े बड़े लोग जब बड़ी बड़ी इस तरह की बातें करते हैं तो सुनने में बड़ा मज़ा आता है बंदे को, कि हामिद मीर साहब कहते हैं कि जब इमरान खान हुकूमत में आए तो मेरी कोई इमरान खान के साथ को 2-3 तस्वीरें जो है वो वायरल हुई, तो उसमें ये सोचा जाने लगा कि जी अब इमरान खान की जो है वो हामिद मीर से दोस्ती हो गई। और इस चीज़ से कतई नज़र कि हामिद मीर को इमरान खान ने बुलाया और बुला के हामिद मीर को कहा कि 6 महीने आपने मेरे ऊपर कोई भी तनकीद नहीं करनी। तो उस वक्त भी जो है वो बकौल हामिद मीर साहब के हम बिल्कुल भी बाज नहीं आए और हमने सच का सामना किया। बेसिकली किसी पार्टी को तनकीद का निशाना और किसी दूसरी पार्टी की तारीफ करना जो है वो मकसद नहीं था। यहाँ पे अब अगर हम बात करते हैं 2018 और 2024 के जो इलेक्शंस हैं, इनको अगर हम कंपैरिजन देखें तो कंपैरिजन में आपको वाज़े तौर पे नज़र आ रहा होगा कि इस इलेक्शन के जो नताइज हैं वो भी मुतवक्के नताइज जैसे 2018 के आपको नज़र आने शुरू हो गए थे, बिल्कुल उसी तरह से ही 2024 इलेक्शन के जो मुतवक्के नताइज थे वो भी आपको इलेक्शन से पहले ही नज़र आना शुरू हो गए होंगे। बिल्कुल उसी तरह से ही इलेक्टेबल्स। अब यहाँ पे मैं अब आपको यहाँ पे एक दावत फ़िक्र छोटी सी देता हूँ कि देखा यह जा रहा था कि जो कैंडिडेट्स जो हैं वो ज़्यादा सीट्स विन कर रहे हैं, या आज़ाद जो है वो ज़्यादा सीट्स विन कर रहे हैं, और उसके बाद ये चीज़ें जो है ये एक नई चीज़ को जन्म देंगी।
इमरान खान साहब जो है वो उनको जेल से रिहाई मिल जाएगी और उसके बाद जो है वो वजारत उज़्मा की तरफ चले जाएंगे, उनकी पार्टी अक्सरियत में चली जाएगी और ये जितने आज़ाद उम्मीदवार हैं इन्होंने कोई किसी तरह का हल्फ दिया हुआ है और ये उस हल्फ की बेस पे अपनी जो है वो अपनी जो उनकी एक्सेप्शंस हैं, जो उनकी जो आप इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे कि वो अपना जो दिली तौर पे है वो अपने पीटीआई के साथ ही रहेंगे और वो पीटीआई को नहीं छोड़ेंगे। कोई हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, कोई किसी किस्म की खरीदो फरोख्त इस मरतबा देखने में नहीं आएगी। पूरी कौम ने बड़ा अच्छा क्लीन स्वीप किया और आज़ाद उम्मीदवारों की शक्ल में इमरान खान को एक बड़े हैवी मैंडेट के साथ नवाज दिया। लेकिन यहाँ पे आगे अब फिर वही मैं आपको 2018 वाली बात की तरफ लेके चलता हूँ कि 2018 में मंच के ऊपर जो एक्शंस किए गए थे, बिल्कुल वही जो है इस वक्त एक्शंस दोबारा किए जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ किरदार मुख्तलिफ है। जो उस वक्त जिला वतन था वो आज वजारत उज़्मा का जो है आपको उम्मीदवार नजर आता है और बड़ा स्ट्रांग उम्मीदवार नजर आता है, और जो उस वक्त टॉप नॉच के ऊपर मौजूद था वो आज उसी अडियाला कह रहा हूँ, उसी जेल की सलाखों के पीछे मौजूद है। अब यहाँ पे अल्लाह करे कि मैं आप लोगों को समझाने में कामयाब हो जाऊं कि यहाँ पे बेसिकली आप देखें कि उस स्टेज के पीछे हर स्टेज के पीछे एक बैक स्टेज मौजूद होता है और बैक स्टेज पे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर बैठे होते हैं कुर्सियों के ऊपर, वो बेसिकली फैसला करते हैं कि स्टेज के ऊपर अब कौन कौन से एक्टर्स आएंगे और वो उन एक्टर्स की जो तरतीब होगी वो किस किस तरह से होगी, किस एक्टर का कितना सीन होगा, किस एक्टर को क्या डायलॉग बोलना है, और वो सारा वो बैक स्टेज। 2018 भी जो है दोस्तों वो भी इसी तरह से बैक स्टेज ही सारा का सारा प्लान हुआ था और इसी तरह से 2024 भी जो है वो भी एक इसी तरह से ही बैक स्टेज सारी की सारी प्लानिंग हुई है। मैं रिपीट करता हूं अपनी उस बात को जो बात मैंने शुरू में की थी कि आखिर पाकिस्तान में सियासतदान का ही इस्तेहसाल क्यों है, आखिर नवाज शरीफ को ही जिला वतन क्यों किया जाता है, आखिर क्यों जो बेनज़ीर भुट्टो है, आखिर क्यों बेनज़ीर भुट्टो जो है वो सियासी या सिक्योरिटी रिस्क है, या आखिर जुल्फ़कार अली भुट्टो को ही जो है वो फांसी का फंदा उनको क्यों नसीब होता है, हुसैन सोहरवर्दी किस तरह से जो है वो अपने सियासी मजालिम को कबूल करते हैं। ये सारी की सारी वो चीज़ें हैं कि जो आपकी सोच को कम से कम इतना पानी देने के लिए काफ़ी हैं कि आपको पता चल सके कि बेसिकली वो जो मंच है उस मंच के पीछे जो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बैठे हैं, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जो है वो किस तरह से और क्या क्या सेटिंग्स तमाम किरदारों की करते हैं। और 2024 का इलेक्शन जो है वो नो डाउट बिल्कुल 2018 के इलेक्शन की तरह ही बिल्कुल उसी तरह से ही जो है उसी स्क्रिप्ट की ही तर्जुमानी कर रहा है विद डिफरेंट कैरेक्टर्स। वो उम्मीद करता हूँ ये तज्जिया आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर तज्जिया पसंद आया है तो लाजमी कमेंट में अपनी राय से आगाह कीजिएगा, आपके कमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। फेसबुक पे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब करके मोहब्बत से नवाजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।